जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है। जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है। जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। जय हिंद साथियों, मैं कृष्णा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल उज्जवल कॉन्सेप्ट पर। आज एक छोटा सा सेशन लेकर आपके सामने रिप्रेजेंट हुआ हूं। यह सेशन क्लास 10वीं के गोधूली पुस्तक के काव्य खंड का एक मजेदार सा सेशन है। काव्य खंड का एक शीर्षक है एक वृक्ष की हत्या, जिसका राइटर है कुंवर नारायण, है ना। इसके लेखक हैं, इसके कवि हैं कुंवर नारायण, और कविते का नाम है एक वृक्ष की हत्या। इस वृक्ष से इनको कितना ज्यादा लगाव है, कितना ज्यादा प्रेम करते हैं ये प्रकृति से, पेड़ पौधे से, इसमें दर्शाया गया है, इसमें बताया गया है। आइए सबसे पहले मैं आपको कवि परिचय के बारे में जैसा कि बताता हूं। इनका जन्म 19 सितंबर 1927 ईस्वी को हुआ था। जन्म स्थान इनका लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। लेख का शुरुआत उन्होंने 1950 के आसपास से करा है। 1950 से इन्होंने लिखने का कार्यक्रम जो है शुरू किया है। रचनाएं की बात करें तो चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, आत्मयजी, आकारों के आसपास, आज और आज के पहले, मेरे साक्षात्कार, इन्होंने कई सारा पुस्तक लिखा है, जिसमें से इन दिनों नामक रचनाएं काफी फेमस है और काफी प्रसिद्ध रहा है। पुरस्कार की बात करें तो साहित्य अकादमी पुरस्कार, है ना, इनको मिला है। कुमारन आसान पुरस्कार, व्यास सम्मान, प्रेमचंद्र पुरस्कार, लोहिया सम्मान, कबीर सम्मान और पुरस्कार का तो इन्होंने लाइन ही लगा दिया है। यह कविता एक वृक्ष की हत्या, है ना, रचनाएं इन दिनों से लिया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपको याद रखना चाहिए कि एक वृक्ष की हत्या जो है इन दिनों से लिया गया है। इनकी कविता में चिंतन परक लेख, कहानियां, सिनेमा तथा अन्य कलाओं का झांकियां देखने को मिलता है। कहता है इनकी कविताओं में व्यर्थ का उलझाव, है ना, अखबारी सतहीपन और वैचारिक धुंध के बजाय संयम, परिष्कार और साफ सुथरा मिलता है। इनकी कविताओं में जो है यही चीज देखने को मिलता है ना। संयम मिलता है, परिष्कार मिलता है और साफ सुथरापन जो है कि इनकी कविताओं में देखने को मिलता है। इनके द्वारा लिखा हुआ एक वृक्ष की हत्या की पूरी कविता जो है आपको इस स्लाइड में दिख रहा होगा। हाँ, आइए मैं इसका भावार्थ करने का प्रयास करता हूं। लेखक जो है किस प्रकार पेड़ से बातचीत करता है, किस प्रकार इसके घर के सामने एक बहुत बड़ा पेड़ होता है और उससे इसका रिलेशन किस प्रकार रहता है, जरा समझिए, है ना। मैं इस कविते में आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से कवि पेड़ पौधे से बातचीत कर रहे हैं। क्या आपने कभी पेड़ पौधे से बात करा है? रियलिटी ऐसी नहीं है कि पेड़ पौधा आपसे बात करेगा, लेकिन ऐसा फीलिंग्स हमारे अंदर आना चाहिए कि पेड़ पौधा भी हमसे कुछ कह रहा है, पेड़ पौधा भी हमसे कुछ मांग रहा है ना। सूखा हुआ पेड़ पौधा जो है बार बार आवाज लगा रहा है पानी लेने को, है ना। वो हम लोगों से ही तो कह रहा है, लेकिन सुनने के लिए वो नजरिया चाहिए, वो कान चाहिए, जिससे कि हम उसके फीलिंग्स को समझ सकते हैं। कहता है यहाँ, अब की बार घर लौटा तो देखा वह नहीं था वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि इसकी जो राइटर्स हैं कुंवर नारायण साहब, ये घर पे नहीं रहते हैं, है ना। ये काम के सिलसिले से या पढ़ाई लिखाई के सिलसिले से या अपनी पेशा के सिलसिले से कहीं बाहर रहा करते हैं, और बाहर से जब भी घर लौटते हैं तो इनकी निगाहें सबसे पहले उस वृक्ष पर जाता है जो इनके दरवाजे के जस्ट बाहर खड़ा है। लेकिन एक समय जब ये घर जा रहे थे तब जो है वो वृक्ष जो है इनको दिखाई नहीं पड़ता है, जो इनके दरवाजे पर हमेशा जो है चौकीदार के तरह खड़े रहता है। ये वृक्ष को किस तरह देखते हैं? चौकीदार के तरह देखते हैं, क्योंकि दरवाजे के जस्ट आगे है, इसलिए इन्होंने वृक्ष को चौकीदार से रिलेट किया है। बूढ़ा चौकीदार जो अब नहीं है, पुराने चमड़े का बना उसका शरीर, लेकिन वही सख्ती जान, झुर्रियों दार खुरदरा तना मैला कुचैला, राइफल सी एक सूखी डाल,
है ना, क्या कह रहा है कि वही पुरानी जो है इसका चमड़ा है, बहुत पुराना पेड़ है, तो पेड़ का चमड़ा जो है कैसा हो जाता है, झुर्रीदार हो जाता है, खराब हो जाता है, लेकिन अंदर में वही सख्त जान है, लेकिन अंदर में जो पावर है वो वही है। वैसा ही है ना, राइफल सी एक सूखी डाल, एक पगड़ी फूल पत्तीदार, है ना, एक जो पगड़ी है वो फूल पत्तीदार है। आप पेड़ में देखे होंगे, वृक्ष में देखे होंगे कि एक तना उसका हरा भरा होता है, एक तना उसका सूखा हुआ है, किसी एक तने पर फूल लगा हुआ है, किसी एक तने पर फूल नहीं लगा हुआ है। तो ये पेड़ की विशेषता बता रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जो पेड़ था इस बार जो है हमको दिखाई नहीं पड़ा जब हम घर लौट रहे थे, तो ये बूढ़ा चौकीदार के रूप में हमारे घर के सामने तैनात रहता था, है ना, तैनात रहता था। राइफल से उसकी जो है सूखी डाल, आप देखे होंगे पेड़ पौधे को, सूखे पेड़ पौधे को अगर आप देखिएगा और इमेजिन कीजिएगा तो आपको लगेगा कि राइफल जैसा जो है इसका तना निकला हुआ है। पाँव में फटा पुराना जूता चरमराता लेकिन अखड़ बलबूता, धूप में बारिश में गर्मी में सर्दी में हमेशा चौकन्ना अपनी खाकी वर्दी में। पेड़ पौधे की जो वर्दी होती है वो खाकी होता है, क्योंकि सारे पुराने पेड़ पौधे खाकी कलर के हो जाते हैं, नहीं तो वो एक वर्दी सा दे दिए, है ना, कुंवर नारायण उसको एक वर्दी प्रदान कर दिए खाकी वर्दी में, है ना। कमजोर हो गया है, बूढ़ा हो गया है, लेकिन पाँव में जो है एक पुराना जूता पहने हुए है। आप पुराने वृक्ष को देखिएगा तो उसकी जड़ें जो होती है, नीचे वाला पोर्शन जो होता है वो चारों तरफ एरिया में फैल जाता है और वो फटा फटा सा लगता हुआ है, वहां से एक ऐसे लग के कहीं ऐसे जमीन में गड़ा हुआ, इस तरह की उसकी रचनाएं होती है जो जूता से रिलेट किया गया है ना। पुराने फटा जूता पहने हुए है, नहीं कमजोर तो है ना, पुराना तो हो गया है, लेकिन फिर भी आकड़ के खड़ा है अपने बलबूते से, मजबूती से, ताकत से, नहीं चाहे वो सर्दी हो, गर्मी हो, धूप हो, बारिश हो, हमेशा के हमेशा अपनी खाकी वर्दी में जो है खड़ा रहता है। दूर से ही ललकारता कौन, मैं जवाब देता दोस्त। वो पेड़ पौधा जो है ना, वो पेड़ जो है ऐसा कभी इमेजिन कर रहा है अपने मस्तिष्क में कि जब भी हम बाहर से घर आ रहे होते थे तो ये पेड़ ललकारता था कि कौन आ रहा है ना, तो जवाब बदले में मिलता था। कभी कहते थे कि मैं तुम्हारा दोस्त, और पल भर को बैठ जाता उसकी ठंडी छाव में। दरअसल शुरू से ही था हमारे अंदेशों में कहीं एक जानी दुश्मन, है ना। कह रहा है कि वो पेड़ जो है ना, ऐसा पेड़ के बारे में कह रहा है कभी कि ऐसा मालूम पड़ता था कि वो पेड़ हमारे लिए बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था, है ना। इसीलिए जब भी मैं घर पर आता था तो घर में इंटर करने से पहले उस पेड़ के थोड़ी ठंडी छाव में कुछ देर के लिए बैठ जाता था। कहते हैं कि घर को बचाना है लुटेरों से, शहर को बचाना है नादिरों से, देश को बचाना है देश के दुश्मनों से, बचाना है नदियों को नाला हो जाने से, हवा को धुआं हो जाने से, खाने को जहर हो जाने से। कभी किन किन चीजों को बचाने का बात करता है, कभी देश को बचाना, घर को बचाने की बात करता है लुटेरों से। सबसे पहले हमको अपने घर का रक्षा करना पड़ेगा, नहीं रक्षा करने की जिम्मेदारी हमारे अंदर तो आना ही आना होगा। शहर को बचाना है नादिरों से, शहर को बचाना है शहर के लुटेरों से, है ना। देश को बचाना है देश के दुश्मनों से, और देश को बचाना है इसके दुश्मनों से। नदियों को बचाना है नाला हो जाने से। बड़ी महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं, अधिकांश नदी जो है नाला में ही परिणत हो रहा है, तो आपको इस चीज को समझना होगा। हवा को धुआं हो जाने से, चारों तरफ जो हम लोग आजकल जो है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कार्बन के रूपों को जो जला जला करके हम लोग ईंधन प्राप्त कर रहे हैं, और उससे जो हम लोग आज की दुनिया में जितनी भी चीजें को हम लोग चलायमान कर रहे हैं वो सारे के सारे जो है धुआं निकल रहा है। तो इसलिए कह रहा है कि हवा को धुआं होने से बचाना है, खाने को जहर हो जाने से, खाने को जहर होने से भी बचाना है, क्योंकि खाना जो है आजकल जो है आप समझ ही रहे हैं पॉइजनस की ओर बढ़ ही रहा है दिन पर दिन। बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से, बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से, बचाना है हमको जंगल को मरुस्थल होने से। जंगल जो है हमारा वो रेगिस्तान नहीं बने, ये हमें बचाना होगा। और बचाना होगा मनुष्य को जंगल होने से। मनुष्य भी जो है जंगली प्रवृत्ति का होता जा रहा है ना, हिंसक प्रवृत्ति का होता जा रहा है। मनुष्य की भावनाएं जो है, उसकी चेतनाएं जो है ना, वो कुंठित सा होता चला जा रहा है, और वो टेक्नोलॉजी की चक्कर में, है ना, बढ़ती दुनिया के चक्कर में मानवता को खोता जा रहा है। यानी कि मनुष्य जो है जंगली एरिया की तरफ बढ़ रहा है, जंगल होने से इसको हमें बचाना होगा, है ना। तो मैंने कविता को जो है भावार्थ करने का प्रयास किया आपके सामने। आइए इससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन आंसर को देख लेता हूं। इसका पहला सवाल कहता है कि कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता है
है ना। कवि को वो जो वृक्ष है वो बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता है? क्योंकि वृक्ष जो है उसके घर के आगे ही था, घर के जस्ट सामने ही था, है ना। और ऐसा खड़ा था जैसे कि कोई चौकीदार टाइप के होते हैं, क्योंकि चौकीदार भी घर के आगे खड़ा होता है और वृक्ष भी घर के दरवाजे के आगे खड़ा था, इसलिए कवि को वो हमेशा चौकीदार कहा करता था और वो बहुत पुराने समयों से था, इसलिए उसका नाम जो है कवि ने रखा कि बूढ़ा चौकीदार है। दूसरा सवाल कहता है कि वृक्ष और कवि में क्या संवाद होता है? वृक्ष में और कवि में कौन कौन सी बातचीत होता है, इसको आपको दर्शाना है। तो वृक्ष और कवि में यही संवाद होता है कि वृक्ष जब भी कवि जो है ना बाहर से अपने घर में आता था, तब वृक्ष पूछता था कि तुम कौन हो, ललकार कर पूछता था कि तुम कौन हो, तो कवि जवाब देता था मैं तुम्हारा दोस्त। बस इतना ही संवाद हुआ है। तीसरा, कविता का समापन करते हुए कवि ने किन किन आदेशों का जिक्र करते हुए बोला है और क्यों? कविता का समापन करते हुए कवि ने कहा है कि हमें घर को बचाना होगा लुटेरों से, है ना, देश को बचाना होगा देश के दुश्मनों से, शहर को बचाना होगा नादिरों से, है ना, बचाना होगा जंगल को मरुस्थल हो जाने से और मनुष्य को जंगल हो जाने से। नेक्स्ट सवाल कहता है कि घर, शहर और देश के बाद कवि किन किन चीजों को बचाने का बात करता है? कहता है घर, शहर और देश, ये तीन चीज बचाने के बाद कवि किसको बचाने का कहता है? तो इन तीन चीजों के बाद कवि ने नदी को नाला हो जाने से, हवा को धुआं हो जाने से, खाने को जहर हो जाने से बचाने का बात करता है और अंतिम पंक्ति में कवि जंगल को मरुस्थल हो जाने से, मनुष्य को जंगल हो जाने से बचाने की बात करता है। अगला सवाल कहता है कविता की प्रासंगिकता पर विचार करते हुए एक टिप्पणी लिखें। कविता की प्रासंगिकता पर विचार करते हुए मेरे मन में भी एक विचार आया है कि मनुष्य को प्रकृति के साथ कभी भी छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। मनुष्य को, है ना, पर्यावरण को जो है प्रकृति के अनुकूल ही रखना चाहिए। प्रकृति ने जैसा ही हमारे रहने योग्य पर्यावरण बनाया है वैसे ही रहने देना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। छठा सवाल कहता है दूर से ही ललकारता कौन, मैं जवाब देता दोस्त, इसकी व्याख्या करना है। तो व्याख्या के लिए आपको लिखना होगा प्रस्तुत पंक्तियां हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधूली के काव्य खंड के शीर्षक एक वृक्ष की हत्या से लिया गया है, जिसके कवि कुंवर नारायण है। पैराग्राफ चेंज करके लिखना होगा कि कवि के घर के आगे लगा हुआ वृक्ष इस तरह से खड़ा था जैसे कोई चौकीदार है ना, और जब भी कवि बाहर से आता था तब उसे महसूस होता था कि वो वृक्ष कह रहा है कि कौन ललकार कह रहा है और कवि उसका जवाब देता था मैं तुम्हारा दोस्त। हो गया। बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से, बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से, व्याख्या करें तो प्रस्तुत पंक्तियां हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के शीर्षक एक वृक्ष की हत्या से लिया गया है, जिसके कवि कुंवर नारायण है। प्रस्तुत पंक्तियां से कवि कहना चाहते हैं कि आपको बचाना होगा जंगल को मरुस्थल हो जाने से, है ना, और आपको बचाना होगा मनुष्य को जंगल हो जाने से। कविता के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। कविता के शीर्षक जो है एक वृक्ष की हत्या, ये प्रासंगिक तौर पर सही है ना, हर दृष्टिकोण से ये उचित है, क्योंकि इस पूरे सेशन में जो है प्रकृति के बातचीत को ज्यादातर लाया गया है, इसलिए इसकी शीर्षक जो है एक वृक्ष की हत्या सार्थक रूप से बढ़िया है। एक कविता में, इस कविता में एक रूपक की रचना हुई है, रूपक क्या है और यहाँ उसका स्वरूप क्या है स्पष्ट कीजिए। इस कविता का, इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपके लिए छोड़ता हूं, आप जो है इसका आंसर अपने किताब के माध्यम से या किसी और अन्य चीजों के माध्यम से इसे पूरा कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको इस पूरे सेशन से काफी कुछ सीखने को मिला होगा, हाँ, और अगर कुछ सीखने को मिला होगा तो ये पूरे सेशन आप अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि अधिक से अधिक छात्र हमारे साथ जुड़ सकें और मैं आपको लाइव क्लास देने पर, है ना, देने के लिए जो है तैयार हो पाऊं। उसके लिए आपको जो है इस बैच को या इस सेशन को या इस चैनल को मोनेटाइज तक पहुंचाना होगा ताकि हमारे अंदर 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे वॉच टाइम हो, जिससे मैं आपको लाइव क्लास प्रोवाइड करा सकूं, हाँ, जिससे आप फेस टू फेस हमारे से बातचीत, फेस टू फेस वाई सोशल मीडिया के तहत हम लोग जो है एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएं। मिलते हैं आपसे नए वीडियोस में, नए सेशन के साथ, नए कंटेंट के साथ, एक नए उत्साह के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।